और फिर तेरो पिता आज मेरी गोदी में प्राण त्याग करया है। एक अधोगति किया हो सका है। जा अपने पिता को अंतिम संस्कार करो। कुरुत्तम प्रेत कार्याणि पितु पूतस्य सर्वसः। पुत्र को धर्म में, पिता को प्रेत कर्म करनो। प्रहलाद जी अपने पिता को प्रेत कर्म करने के लिए ब्रह्मा आदि सब देवता ने प्रणाम करके दिव्य स्तुति करी है और अपने पिता को धूमधाम से अंतिम संस्कार करके अमृत पद प्राप्त करो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हार तुम्हारे। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया है। सत, त्रेता, द्वापर, कली आदि 4 युग 1000 बार व्यतीत हो चुके। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। स्वयंभू, स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युग के लगभग हुआ है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान को अवतार हुए। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज और ग्राह को उद्धार करे। गज और ग्राह को उद्धार करने के लिए नारायण ने अवतार धारण करे हुए। आसीदगिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देवानावृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव भगवान कहे हैं कि राजन, चित्रकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनिया के सागे प्रेम से रहतो। इतो बल में इतनी ताकत ही कि बड़ा बड़ा शेर भी वैसे डरता है। इतो बलवान। पर एक दिन बहुत भारी गर्मी, भयंकर गर्मी, तो वो गजराज आपकी हथनिया के सागे पानी पीने के लिए एक सरोवर पर गए। पानी पी करके प्यास बुझाई और जल के अंदर प्रवेश कर गयो, प्रवेश हो गयो, जल के अंदर घुस गयो। अब जल में जब घुस गयो तो जल क्रीड़ा शुरू कर दी। पानी में घुस करके जल क्रीड़ा शुरू करी तो सारो नीचे को कीचड़ जी को ऊपर आना शुरू हो गया। पानी सारो मेलो हो गयो। तो जल के अंदर एक बहुत बड़ो मगरमच्छ बैठे। बिना रीस आ गई, क्रोधित हो गए। आकर के भी गजराज को पीछे को पैर पकड़ लियो। पहले तो गजराज मन में विचार करो कोई ताकतवर हो, छोटो सो जानवर होगो
मेरे पग के तड़ाए बाजू वो के बच्चा है पर घणो ही बेना मसले बेगो की कोन बिगड़ो तो आपकी ताकत लगाई खूब हाल कौन से क्यों पैर छुड़ाने के लिए बहुत बल लगाए जब समझ में आई वो कोई साधारण जीव को नहीं आपकी जी की पत्नियां हथनियां ही बन इशारों करो कि मन थोड़ो बाहरली साइड में खेचो मन बचाओ पूरा परिवार मिल गए खूब ताकत लगाई पैर को नहीं छुड़ा से क्या बहुत देर तक युद्ध चाल्यो अंत तो गत्वा सारा परिवार राजी का बेगा सागा आया बेटा पोता बुआ आपकी पत्नियां आपा भी वेगत जा चिंता ना करो छोड़ छोड़ के से चले जे अंत समय में इस रोग हो जावे और शरीर गिंदन लाग जावे तो न लुगाई सारे लगे न बेटो सारे लगे न पोतो सारे लगे चिंता ना करो एम वास्ते समझदारी एम ही है कि आप सही आपकी लुगाया ने तो ए देवियो मन एकलो छोड़ के देखड़ जाओ रतनिया बोली महाराज तेरे कारण सारो परिवार खो बैठा इसो काम मैं कौन करा मैं कौन मना तेरे लेर सुनता ही हाथी तो देखो तेरी मां जाऊं अने तो आपा प्रेम करता सारो को सारो अपड़ो तो बेकार हो जिका पत्नियां ही बेटा पोता हाँ सारा को पोत सामने आ गयो आज वो मगरमच्छ मेरो पैर पकड़ रखियो है और सगड़ा घर का परिवार का जितना भी सदस्य सारा मेरो साको छोड़ करके चला गया तो इस संसार में जद कन्न धन माल हुए शरीर में ज्ञान हुए अच्छो आपके अंदर ताकत हुए ऐश्वर्य हुए यदि साथी बनाए लाखों दोस्त बन जाते हैं जब धन पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है देखो वो हाथी तो बचना तो बात को नहीं है ना छोड़ा तो बात को नहीं आपा क्यों मरा सारे परिवार का चाल पड़ा अब हाथी ने जोर मारता मारता थोड़ी सी सूंड जद बारे बची देखो मरणो तो वही जद वैराग्य जाग्यो ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि गजराज कहने लगे कि जो सारे जगत को सारी सृष्टि को मूल कारण है जो सारे जगत ने संसार ने पालनारो है और इको नाश करनारो है भी परमात्मा ने मेरो बारंबार प्रणाम है वो कौन है वो कोई नाम कौन लियो एवं गजेन्द्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमानः नैते यतोपसृप निखिलात्मक तत्त्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी
ब्रह्मादि देवता जितना भी है बस सब देख रहा है, परंतु विचार कर रहा है वो आपा ने कौन सा नहीं कोनी पुकारे, कंगो नाम कौन लियो, आपा किया जावा। पर वो विचार करो कि गजराज मेरी कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हो, वो नाम कंगो कौन ले रहे हो, तो आस्तुति कंगी मानी जावे। अंत में भगवान निर्णय लियो कि आस्तुति कंगी कोनी, आज सिर्फ मेरी एक की कर रहे हो। भगवान बिना नाम सुने गरुड़ पर सवार होकर के दौड़ पड़ा। जब गजेंद्र देख लियो कि गरुड़ चढ़ करके भगवान आ रहा है, तो वो नाम लियो, सुवंत सरसुरु बले नगरी तैयार तो दृष्ट्वा गुरुमती हरिं उपात चक्रम उक्षिप्य सांबोजकरं गिरमाह कृत्रा नारायणाखिलो गुरुर्भगवन् नमस्ते। जब वो देख लियो कि गरुड़ पर चढ़ करके स्वयं नारायण मेरी रक्षा करने के लिए आ रहा है, तो डूबता डूबता सरोवर में से एक पुष्प लेकर के कमल को उखाड़ करके भगवान कमल कांत के चरणा में चढ़ा दियो, अर्पित कर दियो मन से। भगवान देखियो कि वो तो डूबो जा रहे है, तो तुरंत भगवान भी की सूंड पकड़ करके बारह खींच ले हो, और प्रभु ने हाथी जी को हो बिन पकड़ के बारह निकालो, तो मगरमच्छ भी को पैर पकड़ रखो। भगवान ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र से विग्रह को मुंह फाड़ दियो और गजराज को उद्धार करो। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। ग्राह दीपाटित मुखाधरीण गजेंद्रम। अब हमें एक शंका है कि हाथी और मगरमच्छ ये भी गोविंद ना पुकारे, तो गोविंद आता ही सबसे पहली मगरमच्छ को उद्धार करे, गजराज को बाद में क्यों करो? उद्धार तो गजराज को करना चाहिए। मानो प्रभु कहना चाहे कि जिको मेरा चरण पकड़ देवे भी को उद्धार तो होना ही होना है, परंतु जिको मेरे भक्त का चरण पकड़ ले भी को सबसे पहले उद्धार होना चाहिए। भगवान दोनों को उद्धार करे। भगवान कहे कि राजन एक गज और ग्रह जो जिका नहीं पूर्व जन्म में आने शाप लगे, हा हा हु नाम का दो गंधर्व और एक गुरु का शिष्य है। जब कोई बड़ो आदमी अपने सामने बैठे, माँ बाप गुरु या भगवान, तो बेटे सभ्यता से बैठना चाहिए। तो ए दोनों बहुत कोई मेहनत करी होगी, तो गुरु के कना आया, तो एक तो पग पसार के बैठे, ओहो गुरु जी आज तो बहुत थक गया, और एक आगे लिट गयो यहाँ पड़ गयो आडो। दोनों ने गुरु जी देखे और तेरी माँ जो मन ज्ञान जी मूर्खा ने मेरे को गुरु के सामने किया जाना चाहिए। तो वो पग पसार के बैठे, मैंने बोले ओए दुष्ट, तू हाथी की तरह पग पसारा बैठे है, जा हाथी बन जा। और एक जी को आगे लिट गयो, मैंने कहा देख मगरमच्छ की तरह क्या पड़े है, जा तू मगरमच्छ बन जा। अब दोनों की दुर्गति तो होगी। दोनों भगवान गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी है कि हे गुरु जी महाराज, मारी गलती के कारण से
मारी दुर्गति तो होगी, पर मैं थारा शिष्य कलंक तो थारा ही लागनो है। मारी सदगति को उपाय भी तो बताओ। तो बने दोनों ने गुरुदेव कहे कि जिक दिन थे दोनों एक जगह मिल जाओगा, वह दिन स्वयं नारायण थारा उद्धार करने के लिए आवेगा। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। इन वास्ते परमात्मा की जो शरण में जावे बिको तो भगवान कल्याण करे ही करे, और जिको भगवान की भक्ति करे बिकी जिको सेवा करे बिको भगवान पहली कल्याण करे। आ ध्यान रखने की बात है। ई कथा से अपन योग ज्ञान मिला है। अब आवे समुद्र मंथन की बात। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में इंद्र एक माला प्राप्त करी। तो वो इंद्र के क्रियो का मंडक मैंने माला आपका हाथी के सूंड पर फेंक दी। हाथी भी सूंड चू गिरा करके मैंने ऊपर पग रख दी। तो दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित होया कि मत तो सारा दुष्ट को सम्मान करो, और भी सम्मान की देख के हालत करिए। सम्मान द्वारा यदि एक पुष्प भी मिल जाए कई आदमी ने तो वह बहुत बड़ी चीज हो है। जी कहने आपा आज की भाषा में कहा इनाम। इनाम चाहे 1 रुपये को है चाहे करोड़ रुपया को है वो इनाम। तो दुर्वासा जी ऋषि श्राप दे दियो को तो श्रीहीन हो जाए। जब शुक्राचार्य ने पता चालो कि इंद्र लक्ष्मी विहीन हो गयो, बिकर की कोने रहे हो, जाकर के आपके शिष्य दैत्या ने कहो कि अब से स्वर्ग पर आक्रमण करो मुको है। दैत्य सारा मिलकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। सारो स्वर्ग देवताओं से छीन लियो। देवता बेचारा गिड़गिड़ाता गोविंद की शरण में आया, भगवान से बोला कि भाई अब मारो कोई धनी को नहीं, मारो जितो भी ऐश्वर्य हो सारो को सारो लुटे गए। भगवान बोला कोई बात को नहीं, वो वैभव थाना चाहिए तो समुद्र मंथन करो। लक्ष्मी आदि जितना भी वैभव है सारा समुद्र में समा गया, तो थाने समुद्र मंथन करना चाहिए। देवता बोले महाराज यो समुद्र मंथन किया हुआ गो। तो भगवान बोले थे अकेला कौन कर सको, थाने राक्षसा को साथ लेना पड़ेगा। अहिमु सकवत राक्षसा को साथ लिया ही समुद्र मंथन होगो। ते एकला करना चाहो तो को नहीं होगा। से राजीपो करो। तो देवता ने सारा ने पसंद आई बात, सारा जाकर के राक्षसा से राजीपो करो कि आपा समुद्र को मंथन करसा और एम से अमृत आदि जो निकलेगो वो आपा पी लेंगे तो आपा अमर हो जाएगा। राक्षस राजी हो गया। अब सारा देवता राक्षस मिलकर के मंदराचल पर्वत ने उठायो। गणेश जी को पूजन कौन करे, तो गणेश जी महाराज नाराज हो गया। एक कदम ही कौन चाल पाया, आता से छूट के धड़ाम से पर्वत नीचे गिर गयो। सारा देवता का कोई पैर टूट गयो, का कोई हाथ टूट गयो, सारा दूर खड़े हो गया। दैत्य सारा बोले माना ही सो अमृत कौन चाहिए भाई, मारू कौन पर पड़े और ऊपर जाओ तो सगड़ा मर जाऊंगा तले दबके, माना तो अमृत कौन पीनो भैया। देवता भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब क्या करे जा। नारायण बोले घबराओ ना, गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्तने के न लीलया। प्रभु ने एक हाथ से
पर्वत उठा करके गरुड़ पर रख करके समुद्र तक पहुंचा दियो। अब भगवान सारा से बोलियो कि वो आओ, रस्सी को भी तो प्रबंध, बिना रस्सी तो हुआ कौन। तो सारा मिलकर के वासुकी नाग ने गया समुद्र मंथन के लिए रस्सी बढ़ने की प्रार्थना करी। वासुकी नाग बोले भाई अमृत में मारो भी हिस्सो है तो सहयोग कर सका, नहीं तो अपने बस की बात को नहीं। तो सारा एक स्वर से बोले स्वीकार है, तन्ने बिकी की मिलेगा इसी की बात है। तो वासुकी नाग बोले वही ठीक है। अब मंदराचल पर्वत सोचो कि मेरो कल्याण किया हो। प्रभु सोचो के हाँ तो विडंबना खड़ी होगी। तो बोले मैं तेरो स्पर्श करूंगा, कच्छप रूप धारण करके मैं तेरे बीच आ जाऊंगा, मुझे तेरो कल्याण आप ही हो जाओ। अब एक विडंबना और होगी, जिका मुंह का नहीं लगेगा भाई फुकार जर निकलेगो और जर निकलेगो तो काम गलत हो जाओ। तो देवता ने समझाया कि थे कदी मुंह का नहीं मेला लगाना, राक्षस की बुद्धि दुष्ट है ही, कहते आप मैं क्यों लेना, मैं क्यों लगा पका का नहीं, मैं तो सिर का नहीं लगा। बोले ठीक है। अब देवता सारा बोले मैं उच्च कोटि में पैदा हो रहा तो मैं तो सिर का नहीं लगाना, पूछ का नहीं मैं कौन लगा। राक्षस बोले क्यों मार लो खानदान थाने कमजोर लगी होगे, मुंह का नहीं मैं लगा, पूछ का नहीं लगा, समुद्र मंथन कराना है तो नहीं मैं मारा थे तारे न गृणोमि वयं पुच्छमहे रंगम मंगलम। भगवान बोले भाई नाराज ना हो, थे बड़े बाप का बेटा हो, कोई बात को नहीं, थे लक्ष्य हो। देवता ने कहो भैया जाओ अब आप काम लगो सारा। अब सारा पूछ पकड़ ली देवता तो, और राक्षस सारा मुंह का नहीं लग गया। अब जीव मंथन करने लग गया तो मंदराचल पर्वत पानी में डूबना शुरू हो गया। तो भगवान एक विशाल कछुए को रूप बना करके मंदराचल पर्वत ने आपकी पीठ पर धारण कर लियो। भगवान को कच्छप अवतार हो। बोलो कच्छप भगवान की। कृत्वा वपु कच्छपम अद्भुतम महत् प्रविश्यतो यम गिरिमुज्जहार। अब जिया ही मंथन प्रारंभ हो तो वासुकी नाग की फुफकारा से दैत्य जलन लग गया। और पूछ की ओर लगेगा देवता, मगर कोई फर्क कौन पड़े। असुर मन ही मन पछताने लग गया, कहूं तो बटवापा तुमको मोल ले लियो। हे भगवान मैं तो अच्छा बड़े बाप का बेटा बना गया, बहुत पछताया। बड़ो बनने में बहुत बड़ो झंझट है, बड़ो बने नहीं है बहुत बड़ा बात हो। अब बात तो याद आवे पर टाइम को नहीं कम है। काल इतनी आजकल तो थोड़ो ही ओल्मो दियो, आज तो फिर सारो ही दे देसी तड़का आसी नहीं आसी, क्योंकि 4 बजे कथा संपन्न करनी है। हाँ तो अब जीव मंथन चालो तो समुद्र में जितना भी जीव आवे सारा छटपटाने लग गया, सारा आपको जहर छोड़नो शुरू कर दियो। देवता भी घबरा गया कि ओके। भगवान बोले घबराओ ना, सारा विष ने एकत्र करो और भगवान भोलेनाथ की शरण में जाओ। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन रागिन शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विशाल। हे देवादिदेव भूतनाथ भोलेनाथ, त्रिलोकी को दग्ध करने वाला भयंकर विष, ऐसे हमारी रक्षा करो भगवान।
भगवान शिव मुस्कुराता हुआ बोला कि भवानी देख, जहर पिलाने के लिए सारा देवता मेरा गए हाथ जोड़ दिया। अब बोल तेरी क्या इच्छा है? अब कोई लुगाई आपका आदमी ने जहर पीने की खातिर थोड़ी तैयार करेगी। भवानी बड़ी दुविधा में पड़ेगी। भगवान मैं क्या बताऊंगा। माता भवानी बोली कि भगवान हे कोई काम करो जिके में सगड़ांगो कल्याण हुए। भोलेनाथ बोलो के मतलब मैं जहर पी जाऊं? भवानी बोली कि मैं आ बात कौन को महाराज कहते जहर पियो। कौन पतिव्रता लुगाई आपका आदमी ने जहर पियावेगी? मत कौन कुल कथे जहर पी लो। भले ते कितना सामर्थ्यवान क्यों न हो, कितनी धर्म ताकत क्यों न हो, शक्ति क्यों न हो, मां भवानी तो सारी बात समझे कि भगवान के अंदर इतो प्रभाव है, इतो तेज है कि वह जहर पी सके है। ततः करतलिकृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षन् महादेव कृपया भूत भावना। भगवान भोलेनाथ बोले कि भवानी के जिससे को कल्याण हुए इसको काम करना चाहिए। तो भगवान ने यह अंजलि बनाई। तुरंत देवता विष लिया करके भगवान की अंजलि में छोड़ दियो। शिव जी ने बेरो कि जहर यदि कंठाऊ नीचे डल गयो तो जय सिया राम हो जाए। लेकिन वे भगवान का भक्त, शिव जी राम जी का बड़ा उपासक है, तो राम नाम को आश्रय लियो। रा कह के तो घूंट भरी और मैं कह के मुंह बंद कर लियो वो कंठा में। नीचे कौन गयो? कंठ में ही रह गयो। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव से जहर भी अमृत बन गयो भगवान शंकर के कंठ में जाकर के। भोलेनाथ को कंठ जहर की वजह से एकदम लीलो हो गयो। जद से भगवान शंकर को एक नयो नाम पैदा हो गयो, नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। के बाद में फिर मंथन शुरू होयो। उच्चेश्रवा नाम को घोड़ो निकलो जो बलि ने दे दियो। फिर एरावत हाथी निकलो जिको इंद्र ने दे दियो। तेरी नाम कौन शबन भेजे। फिर मंथन हुए तो कौस्तुभ मणि निकली जिकी नारायण स्वयं कंठ में धारण कर ली। फिर रंबादी का अप्सरा निकली जिक्या ने स्वर्ग लोक में भेज दी। पारिजात वृक्ष निकलो जिक्या ने ले जाकर के स्वर्ग में स्थापित कर दियो। अब की बार मंथन करने से नीला आकाश में अचानक बिजली चमकी। लक्ष्मी हो जाए चमक आप ही आप आज कहा सारी टाइलन लागी जाए दीवार भी कांच की बढ़ जाए। चिलको आप ही आप पैदा हो जाए। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत पर रंजयन्ति दिशे कांत्या विद्युत सोदामिनी यथा। माता लक्ष्मी को प्रादुर्भाव हो बड़ी सुंदर। देवता और दैत्य दोनों विमुक्त हो गया, दोनों पागल हो गया बिना देख करके। भगवान बोले एक काम करो, अब सारा एक पंक्ति में बैठ जाओ जिके न वरमाला पहनावेगी देंगी हुई।
अब एक पंक्ति में देवता बैठ गया, एक पंक्ति में राक्षस बैठ गया। कई बड़ा बड़ा संत महात्मा जी का ने भी लुगाई चाहिए तो आपको चिमटो गाड़ गाड़ गिरिया मस्त होके बैठ गया। लक्ष्मी जी मैया वरमाला लेकर के सारे संतान की पंक्ति में प्रवेश करो। सबसे आगे बैठे महात्मा दुर्वासा मुनि। दुर्वासा जी ने देख करके भगवती लक्ष्मी बोली, नूनम तपो यस्य न मनु निर्जयः, निश्चित रूप से तपस्वी पुरुष है, आगे अंदर बहुत बड़ो क्रोध है, एक क्रोध पर विजय को नहीं पा सकते, आगे नाक में गुस्सो बहुत है। परिणाम करके आगे चाल पड़ी। एक एक करके सबने कोई सब में दोष देखती देखती लक्ष्मी आगे बढ़ती गई। अब भगवान शंभु भोलेनाथ का दर्शन करया। तपस्वी तेजस्वी भी हैं और भोले वाले भी हैं, इनका वेश बड़ा अमंगल है। वास्ते प्रणाम करके और लक्ष्मी माता आगे चाली। आगे बैठा सजा दजा भगवान नारायण। नारायण प्रभु ने देखता ही लक्ष्मी जी मुग्ध होकर के सोचन लागी, स्वभाव भी सुंदर, रूप भी बहुत सुनो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तरोहरि। लक्ष्मी जी को स्वभाव है जो हाथ धोकर के उनका पीछे पड़ जावे तो खूब नचावे। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। अब एकला नारायण आज बन गया लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब फिर मंथन शुरू होयो तो महाराज धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर गए। शांति से बैठो, आज वामन भगवान को अवतार है। वामन भगवान आज ही प्रांगण में प्रकट होगा, सारे दर्शन करके जाइयो, नहीं तो आगे जाता ही भगवान आवाज क्या होगा कि देखो तेरा काम में भागवत हो रही और बे मैं स्वयं थाने दर्शन देने के लिए गयो और थे मेरो दर्शन कौन करियो, मास्टर सीधा नरक में जाओ। ऐसा काम ना करियो, हैं? बीच में ना उठियो। 5-10 मिनट की कोई खास बात को नहीं, समय पर कथा चल रही है। आज ट्रेन एकदम राइट टाइम है, सादुलपुर पहुंच गई। ठीक है, ज्यादा तावड़ ना करियो, अभी तो अमृत ही पैदा हुए है। अब अमृत को कलश जो भी प्रकट हो धन्वंतरी महाराज, तो सारा देवता दैत्य सारा वे देवता पकड़ पकड़ के बुकिया नाका कर दिया, सब बगल है रोटे ओ मारो। अब छिना झपटी चाल गई। देवता बेचारा बोला अल्लो गयो 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 के महाराज करता ही रह गया। राक्षसिया ले गए कुंड ने, कलश न भाज गया। भगवान बोले कोई चिंता की बात को नहीं यार, चिंता ना करो, जब तक मैं थर सका हूं फिर डरने की क्या बात। मां किद्यतमिथोर्थम साधि से समाया। थे लोग चिंता ना करो, बस मेरे साथ करो, मेरे चरणा से दूर ना जाओ। अब वे आपस में राक्षसिया लड़न लग गया। अहम पूर्व न तुम त्वमिति प्रभु, वो कह मैं बड़ो, वो कह मैं बड़ो, आपस में लड़ाई होगी। अब भगवान को मौको देख करके अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप धारण करो। आहा, बड़ो सुंदर रूप। अवसर मिलो, भगवान बन लड़ता देख करके लाभ उठायो और परम सुंदरी मोहिनी रूप धारण करके कमल को फूल घुमाता घुमाता भगवान आपकी माया के द्वारा सारा चित्त ने आपकी ओर आकर्षित कर लियो और सारा राक्षस भी सुंदरी का नहीं देख लग गया। आजकल अभी शोका हुआ जरा भागवत कथा जागरण हुआ जरा सत्संग हुआ नहीं, कोई कौन जावे
और जे 15-16 साल की छोरी सुनी सी गोरी गोरी हुए काची काची नचनारी तो बुढ़ा बुढ़ा दिख रही धोली दाड़िया रहसे हूँ आगा आवे और करे और रुपया गड्डी और ले जाओ ढेर मार दे। अब जी बात सुंदरी दिखी तो सारा राक्षसा की बुद्धि भी न चली गई, सारा मोहित हो गया। बिकी सुंदरी को सुंदरता को गुणगान करने लग गया। का तुम कंजल अक्षाक्षी कुतो व किंचिकीर्षसि। हे कमल नयनी तू कौन है, तू कटे से आई है और किन्ने जा रही है, तू एक दी है कि तेरे सगा और भी है, तेरा ब्याह हो को नहीं हो या भी बता कुमारी है की। मोहिनी भगवान मुस्कुराता जा रहा चाहता था आहा मैं मान ली जन्म पत्री दे देगा तने सारी की सारी अपने मेल मिला लेगा। कोई की कहे कोई की कहे, मैं कोई सा भी आदमी को नहीं कहे। भयम कश्यप रायादा भ्रात्र कृत पौरुषा। मैं सारा कश्यप ऋषि का पुत्र हाँ, मैं सारा लोग भाई हाँ, चिंता ना कर। मैं सारा मिल गई तो समुद्र मंथन करियो है जी कैसे वो अमृत प्राप्त हो। भगवान बोले अच्छा तो ए अमृत कलश को थे क्या करोगा। दैत्य बोले देवी जी मैं सारा बांट के पीवांगा। बोले थे तो आपस में झगड़ रहे हो। बोले हाँ मैं एम निर्णय को नहीं कर पा रहा कि पहली कौन पीवे। और तू भगवान की कृपा से ठीक अवसर पर आई है, वो बंटवारो मार लो तू कर दे तो ना को तू प्या दे। वो बंटवारो तेरा हाथ से हो जा, मैं खूब राजी आ। तू कह की जिया करना त्यार हमारो झगड़ो मिट जाओ। भगवान पहली तो थोड़ो सो त्याग दिखायो। मोहिनी भगवान बोला राम 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 राम। कश्यप महाराज जो है बको नाम में बहुत सुने हैं और महाराज कश्यप के थे मूर्ख बेटा। दैत्य बोले हे देवी तने मैं मूर्ख दिखाना यहाँ क्या कहता हूं। भगवान बोलिया मूर्खता नहीं तो और क्या मेरे बारे में धन बेरो को नहीं मन ते पिछाने को नहीं और मेरे बिना जानकारी के पराई लुगाई पर थे भरोसा कर लियो और बहुमूल्य जिके की कीमत बहुत बड़ी है भी अमृत को बंटवारो करने के लिए ये राजी हो गया। कोई बुद्धिमानी है धारी। कथम कश्यप रायादा पुंसल्यामयि संगतः विश्वासम पंडितो जातो कामिनीषु नयाति। कोई बुद्धिमान पुरुष पराई स्त्री पर कभी विश्वास करे। अब राक्षस सोचा कि आ जरूर ईमानदार है जी की यहाँ लगी बात करे। ईमानदार तो भरपूर है। राक्षस साहब विश्वास कर लियो का भाई चाहे चूक की हो है मैं तो अमृत तेरा हाथ से ही पीवांगा। भगवान बोला तो मेरी एक शर्त है जब मैं बंटवारो करूं क्या झगड़ो ना करो। देते बोले अरे किसी बात करे तू अच्छे खानदान घराने की है, कोई गिरड़ो खानदान ही तेरे झगड़ो करेगो, तू चाहे जिया बांट दे। मोहिनी भगवान बोले तो ठीक है। अमृत कलश अपना हाथ में ले लियो तो देवता लोग करना आ गया। भगवान बोले एक काम करो ये गढ़े में जिको गाडो गाडो अमृत है नहीं वो नीचे बैठ रहे हो और ऊपर तो सीधो पानी है पतलो पतलो। तो पहले वो पानी पानी यहाँ देवता ने प्या दू और फिर जी को जाडो जाडो रहे वो नहीं वो थाना पे आऊंगी वो में ताकत बहुत है।
वो पहली जी को ऊपर पानी तिरे जी अच्छा भी लो लिया पर छा में पानी बोलो गिर दे जब ऊपर आज जे नहीं बोले गाटो गाटो जी को मैं थाने प्यास हूं देवता भूत राज्य है। बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सारा को मन मोह लियो जब जी हके नहीं आई करना पड़े। अब देवता ने अमृत पियानो शुरू कर दियो। इन्हें देवता अमृत पीने लग गया तो दैत्य के अंदर स्वर भानु नाम को एक दैत्य बुद्धिमान हो बिन शंका होगी कि देवता को भेष बना करके सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। बाग बीच में जाके रात को मारी के बैठी हो। तो सूर्य चंद्रमा भगवान का नहीं सारो करो कि गड़बड़ होगी है लाइन में उत्सुक होगी है थोड़ा ध्यान दइयो महाराज। अब वो नंबर में आयो तो वो अमृत तो भी गए धारा चाले भी हाथ में पड़ गयो वो थोड़ा सा पियो लेकिन भगवान के करियो चक्र द्वारा बेगो सिर काट दियो। असुर का दो भाग हो गया लेकिन अमृत पीने से वो अमर हो गयो। बेगा दो ग्रह पैदा हो गया जिनके को नाम है एक को राहु ऊपरले हिस्से को तो और निचले हिस्से को नाम केतु। और भगवान भी टाइम ही अंतर ध्यान हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब दैत्या ने होश आयो कि भैया वह देवी जी कटे बाजगी। अब देवी जी तो कोई जाती रही अमृत देवता ने पिया दियो। हम देवता सारा डकार लेवे जोर जोर डकार लेवे पेट पर हाथ फेरे हम स्वाद कदी रोटी बनानी जिया करे करा है। अब दैत्य ना लाग्यो कि ओहो मारे सागे धोखो हो जरूर आ पक्की बात मारे सागे धोखो हो गयो। अरे वो धोखो देना रो कौन है एंगो बेरो पाड़ो सीआईडी करो। एक बोले मन तो लागे बा लुगाई ही गोरी वो और ही लड़गो लुगाई में कभी इतनी कल थोड़ी हुआ क्या। एक बोलो निश्चित रूप से उसका कोई बड़ो विष्णु आ गयो और लुगाई को रूप धारण करके अरे आपा ने ठगे जातो रहो क्यों कभी को नाम ही छड़ियो है। अब आपा देवता ने कौन छोड़ा ए बड़ा धोखेबाज है। दैत्य देवताओं पर टूट पड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हो तत्र देवासुरो नाम रण है परम दारुण। सुखदेव भगवान का परीक्षित देवता अमृत पान कर चुका ये वास्तव में ताकतवर हो गया और सारा दैत्य ने चुन चुन करके समाप्त कर दिया और दैत्य राज बलि भी मारे हो गए। स्वर्ग का देवता ने पुनः आधिपत्य मिले। शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी विद्या को चमत्कार दिखायो। सारा दैत्य ने मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। दैत्य के राजा बलि शुक्राचार्य के चरण पकड़ करके बोले कि गुरुदेव आज तो थे बचा लियो नहीं मारो तो केवल के ही हो तो राम नाम सत्य हो जाती। अब इसी कृपा दृष्टि करो देवताओं ने धोखे को फल मिले। आप बाग सके एक दो हाथ करा। शुक्राचार्य जी बोले देखो बांगे पक्ष में स्वयं नारायण है और थारा पक्ष में मैं थारो एक लो गुरु जी। चिंता करने की कोई बात नहीं। यदि मेरी बातें ठीक ठीक मानोगा तो मैं थाने स्वर्ग को सिंहासन दिला दूंगा। मेरे कने सारा देवता की काट है पर
एक नारायण की काट को नहीं, एक ही रात को कट्टा दे रहा हूं और सारा की काट दूं मैं। देखो भी एक समाधान है कि नारायण ब्रह्मण्य है और ब्राह्मण जितना भी है वे भगवान का अनन्य भक्त है। यदि थे सारा राक्षस लोग ब्राह्मण की भक्ति स्वीकार कर लो, बन दंडवत प्रणाम करो, बन राजी करो। ब्राह्मण तो भोला भाला है, बन पैसा टक्का दो आज राजी हो जाएगा, खूब दक्षिणा दो। तो बलि ने ब्राह्मण से कहो कि महाराज बस थारो ही आशीर्वाद है, थारी कृपा है। ब्राह्मणा ने खूब दक्षिणा, रथ, हाथी, घोड़ा जो चाहो सो दे दियो। तो ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे कि बलि तेरे सामने तो जे इंद्र भी आ जानी बीक नहीं तो धन को नहीं, वैसे भी ज्यादा धन है। ब्राह्मणों को तना आशीर्वाद है। अब तो बलि बहुत राजी हो। अब तेजो में रथ पर बैठ करके स्वर्ग का नहीं आक्रमण करो, भी रथ को इतो बड़ो दिव्य तेज निकलो कि बीकानी देवता देख रहे मैं समर्थित को नहीं। बृहस्पति जी ने कहो कि गुरुदेव इतनो तेज बलि। बृहस्पति ध्यान लगा करके देखो कि देवताओं बलि को सामनो करना रो तीनों लोका में कोई कौन। क्योंकि वो ब्राह्मणा ने इतना राजी कर लिया कि बामो सारो तप एक ने बेड़ो हो रही है, बनाई है नहीं है, स्वर्ग छोड़ के भाग जाओ। अब सारा देवता स्वर्ग छोड़ के भाग खड़े हो। स्वर्ग पर बलि को आधिपत्य जम गयो। शुक्राचार्य जी है बोले देख बलि, अब शीघ्रता से तू एक काम कर, तू तेरो बहुमत सिद्ध कर ले, और बहुमत सिद्ध कर ले तो कुर्सी ने कोई हलानी हो को नहीं। ये गद्दी पर बोल बैठे जी को 100 यज्ञ पूर्ण कर ले, जी को 100 यज्ञ पृथ्वी पर कर दे बिना इंद्र पद प्राप्त हुआ है, स्वर्ग को राजा बनना है। तो तू और जल्दी जल्दी काम कर, तने 100 यज्ञ करना है। तो बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ किया। इन देवताओं की मां अदिति बेचारी दुखी होगी, मेरा टाबर भटकन लाग रहा है। जाके कश्यप जी ने बोली कि हे महाराज अब क्या करा। तो कश्यप जी बोलिया तू एक काम कर, आज से पयोव्रत धारण कर। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। यो व्रत फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में करो जावे। 12 दिन तक मात्र दूध पी करके नारायण भगवान की आराधना कर। और पयोव्रत को तू ठीक से पालन करेगी तो तेरा मनोरथ जरूर सिद्ध होगा। अब तो अदिति मैया पयोव्रत को पालन प्रारंभ कर दिए हैं। पयोव्रत का प्रभाव से भगवान नारायण राजी हो जावे है और अदिति मां के गर्भ में कालांतर में भादवा सुदी 12 के दिन अभिजित मुहूर्त में ठीक 12 बजे आदिति के गर्भ से भगवान वामन को प्रादुर्भाव हुआ। तम वटुम्बावनम दृष्ट्वा
मोदमाना महर्षया कर्माणि कर्यामासो पुरस्कृत्य प्रजापति। जय हो। भगवान मात्र 52 अंगल का बटुक बामन रूप में जो देखे कोई मुग्ध हो जावे। देवताओं में आनंद को परिवार को नहीं रहे हो। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होया, ऋषि कुल में प्रभु को प्राकट्य हो, सभी ने मिलकर के भगवान वामन को यज्ञोपवीत संस्कार करो। ब्राह्मणों को सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कार हुए यज्ञोपवीत संस्कार। जिका को यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं हुए, बिना ब्राह्मण कुआना को अधिकार को नहीं हुए, द्विज कुआना को अधिकार को नहीं हुए। दूसरा जन्म जिका को हुए भी कोई नाम है द्विज। तो वामन भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार करायो गयो। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के आपको कमंडलू वामन भगवान ने दे दियो। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला बनाई, भूदेव जी ने चरण पादुका भेंट करी, आकाश ने छत्र भेंट करो और कुबेर ने भिक्षा को पात्र दियो। अन्नपूर्णा मैया स्वयं भिक्षा प्रदान करी। बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूक फूक करके बावन जी ने यज्ञोपवीत धारण करवायो। भिक्षा में जो कुछ भी मिले वामन भगवान गुरुदेव बृहस्पति जी ने जाकर के दे देवे है। बृहस्पति जी मुस्कुरावे कि वामन जी माने तो थारे जो भिक्षा में तीनों लोगों की संपत्ति चाहिए। वामन भगवान बोले गुरुदेव त्रिलोकी को वैभव मन दान करो। कौन करेगो? गुरुजी बोले बलि करने जाओ। इस समय तीनों लोगों को राजा वही है